गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी से उसका अंडे वाला टाइम स्टार्ट होता है और 2 महीने तक प्रेगनेंसी कैसे चलती है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपका अंडे वाला टाइम चलता है, यानी जब आपका अंडा निकलता है, फूटता है, तो आपकी बॉडी के अंदर कैसे लक्षण आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यदि कोई लड़की है और उसे लंबे टाइम से व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, यानी एक सफेद रंग का पानी निकलता है और लड़की को जलन होती है और खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है, और ये पानी होता है ना, ये लंबे टाइम से निकल रहा है, यानी 10-15 साल हो गए या 5-6 साल हो गए इस लड़की को ये बीमारी हो रही है, तो आप इस नंबर पर मुझसे बात करके और इसकी जानकारी ले सकते हो और इसकी दवाइयां भी ले सकते हो। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे आप प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करती हो। जब भी आप प्रेग्नेंट होती हो, प्रेग्नेंट होने के बाद में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना चाहिए, इस प्रकार की ये किट आती है। ये किट आती है और ये आपको मेडिकल स्टोर पर 60 रुपए से और 80 या 90 रुपए तक ये किट आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। अब इसका तरीका क्या होता है, इसमें जो पेपर होता है, ये एक पेपर सा होता है व्हाइट रंग का, इसके नीचे ये एक हार्मोन डिटेक्ट करता है, एससीजी, बीटा एससीजी होता है, ये हार्मोन डिटेक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब कोई लड़की सुबह उठती है, उठने के बाद में सबसे पहले जो यूरिन आता है ना, उसका सैंपल लेना है। उसमें क्या होता है कि इस हार्मोन की मात्रा होती है, आपको 1-2 बूंद इसके अंदर लेनी, पूरी ड्रॉप आपको भरनी है। उसके बाद में आपको किट ओपन करनी है और किट ओपन करके आपको इस होल के अंदर 3 या 4 बूंदे आपको यूरिन की डाल देनी है। अब यूरिन की बूंदे डालने के बाद आपको मिनिमम 5 या 10 मिनट का तो वेट करना ही होगा इस किट के द्वारा। तो सबसे पहले ये कंट्रोल लाइन आती है, फिर उसके बाद में ये टी लाइन आती है। यदि दोनों लाइन एक साथ आ जाती है 3-4 मिनट के अंतराल में, तो लड़की पॉजिटिव है, यानी लड़की प्रेग्नेंट है, 1-1.5 महीने का बच्चा उसके यूट्रस के अंदर है। यदि उसके अंदर टी लाइन आ जाती है और कंट्रोल लाइन नहीं आती, तो टेस्ट फेल हो गया। अब ये टेस्ट फेल क्यों होता है, इसके अनेक सारे कारण होता है। जैसे किट पुरानी थी, आपने सैंपल लिया, जो वहां पर पानी था, पानी उसके अंदर आ गया, या किट के अंदर जो पेपर था ये बेकार हो चुका है। ऐसे अनेक सारे कारण हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्या होता है कि लड़कियों के अंदर जो साइकिल्स होती है अलग अलग होती है। कुछ लड़कियों के अंदर ये 28 दिन की साइकिल्स होती है, कुछ लड़कियों के अंदर ये 26 दिन की साइकिल्स होती है, और कुछ लड़कियों के अंदर ये 31 या 30 दिन की साइकिल्स होती है। यानी ये तो साइकिल नॉर्मल हो गई, यानी 28 से या 24 से 30 तक हर लड़की के अंदर ये साइकिल्स आपको मिल जाएंगी, और 95% लड़कियों के अंदर 30 दिन की 28 दिन की साइकिल्स होती है। यदि इससे ज्यादा साइकिल्स किसी लड़की के अंदर हो रहे हैं, पीरियड लेट आ रहे हैं, तो पीसीओडी हो सकता है, या कोई ऐसी बीमारी होगी, थायराइड हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, सर्विक्स कैंसर हो गया, या कोई भी ऐसी बीमारी हो गई जिससे कि लड़की के बॉडी के अंदर जो हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन कम या ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। यदि किसी लड़की के अंदर थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपकी साइकिल्स आगे पीछे हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। अब लड़की प्रेग्नेंट होने के बाद में हमें यूएसजी कब कब करानी चाहिए। ये जो प्रक्रिया होती है ना यूएसजी कराने की, अल्ट्रासाउंड कराने की, ये 1.5 महीने के बाद या 1 महीने के बाद स्टार्ट हो जाती है। यदि आप जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहती हो तो ब्लड टेस्ट के द्वारा भी हो सकता है, यूएसजी के माध्यम से भी आप कर सकती हो, उसके साथ आप यूरिन किट के द्वारा भी कर सकती हो। तो इस इमेज के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो ये बेबी ना, ये 3 मंथ का बेबी है, 3 मंथ का फीटस है। अब 3 मंथ के फीटस के अंदर क्या हो जाता है कि 3 मंथ का जो फीटस होता है ना, ये पूरी तरह से बन जाता है, उसके ऊपर से नीचे तक सारे ऑर्गन बन जाते हैं। अब 3 महीने के बाद जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, वैसे वैसे जो औरत होती है ना, उसका फीटस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और एम्यूनिटी फ्लूइड बढ़ता है तो लड़की का पेट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और ये 34 वीक तक चलता है। 34 वीक के बाद एम्यूनिटी फ्लूइड कम हो जाता है, यानी 500-600 ग्राम हो जाता है, और लड़की की डिलीवरी हो जाती है। अब 3 मंथ के अंदर हम जब यूएसजी कराते हैं, तो यूएसजी के अंदर क्या देखते हैं, हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है, यदि किसी लड़की को जो यूट्रस के अंदर जो बेबी है, यदि उसे हो जाता है डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये जेनेटिकल डिफॉर्मिटी होती है। अब ये बच्चे को हो जाती है, फीटस को हो जाती है, तो बच्चे को हम उस टाइम ही रोकते हैं, उसकी प्रेगनेंसी, औरत की प्रेगनेंसी पूरी नहीं चलने देते, क्योंकि बच्चा तो बेकार है। बच्चा जब पैदा होगा तो पागल भी पैदा हो सकता है, लंग्स उसके एब्सेंट भी हो सकते हैं,
उसकी लंबाई शॉर्ट भी हो सकती है, उसकी नेक बिल्कुल खत्म हो सकती है, जो स्पाइनल कोड होती है ये पूरी तरह से नहीं बनती। तो उस कंडीशन में जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो आयरन की टैबलेट और फोलिक एसिड की टैबलेट 1 महीने पहले चला दो। जैसे आपने सोचा कि मैं नेक्स्ट मंथ प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, तो आपको 1 मंथ पहले ही ये टैबलेट आपको चलानी है, जिससे कि आपके जो ऑर्गन है, बच्चे के जो ऑर्गन है ये अच्छी तरह से बने और जो स्पाइनल कोड होती है उसकी कोई भी डिफॉर्मिटी ना हो। इसके लिए हम आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं औरत को। अब आपके सामने यूएसजी दिखाई दे रही है। अब देखो यूएसजी के अंदर क्लियर आपको उस बच्चे के पैर दिखाई दे रहे हैं, नी ज्वाइंट दिखाई दे रहा है, हिप दिखाई दे रहा है, उसके दोनों ये हाथ दिखाई दे रहे हैं, सिर दिखाई दे रहा है और उसकी ये बैक दिखाई दे रही है। अब यूएसजी के अंदर क्या देखते हैं 3 मंथ के अंदर, जो ये नेक है ना, यदि इसका साइज बड़ा हो जाता है 2.5 से भी ज्यादा, 2.7 से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो ये डाउन सिंड्रोम है। इस प्रकार से हम यूएसजी के माध्यम से फीटस की स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे डॉक्टर प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर के अंदर डिवाइड किया गया। अब 3 ट्राइमेस्टर क्या होता है? ट्राइमेस्टर का मतलब होता है समय अंतराल, यानी यूट्रस के अंदर जो फीटस है ये कैसे बढ़ता है। यानी मान लो जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, जिस दिन उस लड़की ने गर्भ धारण किया, प्रेग्नेंट हुई, उससे और 3 मंथ तक यानी 12 वीक तक ये होता है पहला ट्राइमेस्टर। पहला जो पीरियड होता है ना, पहला जो स्टार्ट हो रहा है उसकी स्टेज, इसे हम बोलते हैं ट्राइमेस्टर। तो 3 मंथ तक यानी 12 वीक तक पहला स्टेज होता है। उसके बाद में जो उसके चौथे मंथ पे और 6 मंथ तक टाइम चलता है प्रेगनेंसी का, ये होता है सेकंड ट्राइमेस्टर। और 7 मंथ से और 9 मंथ तक का टाइम होता है, जो डिलीवरी वाला टाइम होता है ना, इसमें डिलीवरी कंफर्म हो जाती है, ये होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यदि डिलीवरी आपकी 34 वीक 35 वीक से पहले हो गई तो इसमें बच्चे के लंग्स नहीं बनते। नॉर्मल डिलीवरी का टाइम 37 वीक के बाद यदि डिलीवरी हो जाती है तो अच्छी बात है। यदि 37 वीक से पहले 34 वीक में हो जाती है तो ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए बच्चे को इंक्यूबेटर मशीन के अंदर रखना होता है। उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बच्चे को जॉन्डिस ना हो, इसलिए उसे इंक्यूबेटर मशीन के अंदर रखना होता है। अब हम बात करेंगे, एक बीमारी और होती है जो प्रेगनेंसी को रोकती है, इसे हम बोलते हैं पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आपका अंडे वाला अंडा होता है, जो ओरी होता है, एक राइट की तरफ होता है, एक लेफ्ट की तरफ होता है। अब इसमें क्या होता है, जो फोलिकल होते हैं, एंटर फोलिकल होते हैं, ये फोलिकल क्या काम करते हैं, एक से ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये बाहर नहीं निकलते फैलोपियन ट्यूब में आके। तो ये जो एंटर फोलिकल होते हैं ना, ये हार्मोन बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन इतना खतरनाक होता है, यदि औरत के अंदर एंड्रोजन हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है तो लड़की के बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, चेहरे पर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी प्रेगनेंसी का टाइम डिले हो जाता है, अंडा बाहर नहीं निकलता, वॉइस मोटी हो जाती है और अनेक सारे लक्षण उसकी बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं। और सबसे ज्यादा लड़की ओबेसिटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो पीसीओडी भी बहुत खतरनाक होती है, ये भी आपकी प्रेगनेंसी को रोकती है। उसके बाद हम बात करेंगे, यदि आपको कोई भी ऐसी बीमारी है व्हाइट डिस्चार्ज की, तो आप इस नंबरों पे कॉल करके ये दवा ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे आपका अंडे वाला टाइम कब स्टार्ट हो रहा है, आपका जो अंडा होता है लड़की के अंदर कब निकल रहा है। आपकी 28 दिन की साइकिल्स है, 30 दिन की साइकिल्स है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा अंडा निकलने वाला है। आज मैं इसी के बारे में आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं। देखो, अंडे वाला टाइम कोई सा भी हो सकता है, आपकी प्रेगनेंसी का टाइम कभी भी स्टार्ट हो सकता है और डिलीवरी का टाइम कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कब प्रेग्नेंट हुआ और आपका मंथ कब चला। इस जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बता रहा हूं आपका पीरियड के अंदर अंडे वाला टाइम कब स्टार्ट होगा। यानी जब भी कोई लड़की का पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो मंथ के कोई सी भी डेट मान लो, उस दिन उस लड़की का ये पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मान लो किसी लड़की का पीरियड स्टार्ट हुआ 15 तारीख को, अब 15 तारीख को लड़की का पीरियड स्टार्ट हुआ। अब लड़की का 15 तारीख को पीरियड स्टार्ट हुआ तो 15 से और 21 तक लड़की का ब्लीडिंग वाला टाइम होगा। इसमें क्या होगा कि लड़की को ब्लीडिंग होगी, ये हर लड़की को होती है, नॉर्मल कंडीशन होती है। उसके बाद में 22 से और 25 तक ये लड़की के अंदर क्या होता है कि हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद आपका अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है 26 तारीख से और ये 29 तारीख तक, जिसमें आपका पीक टाइम रहेगा 29वें दिन या 28वें तारीख को या 29वीं तारीख को आपका पीक टाइम रहेगा। मान लो कोई भी सिर्फ डेट मान लो, आपका उस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ और उससे 11 दिन बाद यदि आप अपने पार्टनर से मीटअप करते हो
तो 100% प्रेग्नेंट होने की संभावना होती है। अब क्या लक्षण होते हैं कि लड़की को बॉडी पेन होना, जी में चलाना और थोड़ा थकान महसूस होना, फीवर आना, और ऐसे लक्षण होते हैं ना, ये अंडे के अंदर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार आप अपने अंडे वाला टाइम जान सकते हो। और सबसे लास्ट में जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हो तो प्रेगनेंसी के अंदर ऐसे लाइन दिखाई देती है, ऐसे। यदि एक कोई भी लाइन नहीं है, कंट्रोल लाइन है, तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। यदि इनमें से एक लाइन आ गई, दोनों लाइन कंफर्म हो गई, तो लड़की प्रेग्नेंट है। तो इस प्रकार 1 मंथ से 2 महीने की प्रेगनेंसी को आप कंटिन्यू रख सकते हो और ये जांचें कर सकती हो। और इस वीडियो में जो मैं बीमारियां बताया था, यदि ये आपको हो जाती है तो ये आपको प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये आपकी स्टॉप करती है प्रेगनेंसी को। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।